PA Class 6 to Jupiter. PA Class 6 to Jupiter, come in. Yes, PA Class 6. This is Jupiter. We can hear you loud and clear. Go ahead. Yes, sir. Requesting permission to land in Jupiter. Permission for landing granted. Over. Okay, thank you, sir. Prepare for landing, crew. We are going to Jupiter. आपने अपना पहला बैंक अकाउंट कौन से बैंक पे खोला था? कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन उसका प्रोसेस कैसा था? आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा बैंक अकाउंट खोलने में। एक लंबा सा फॉर्म दिया जाता है जिसको आपको देख देख के फिल करना होता है। थोड़ा सा भी गलती हो गया तो फॉर्म कैंसिल, दोबारा से शुरू करो। यही है ट्रेडिशनल बैंक्स का बैंक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। अभी टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन इज टेकिंग ओवर. So RBI has decided that why shouldn't we try to incorporate this technology in banking sector as well, because in future जैसा लग रहा है कि फिजिकल ब्रांचेस जहां पे आप जाके पासबुक अपडेट कराते हो डेली, वो सब नहीं रहने वाले। तो यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट नियो बैंक्स का, और इस वीडियो में मैं जुपिटर को एज एन एग्जांपल लेकर चलूंगा। नियो बैंक्स क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और ट्रेडिशनल बैंक से कैसे अलग है वो, और क्यों आपको एक नियो बैंक पे अकाउंट खोलना चाहिए। चलिए देखते हैं वीडियो में। तो नंबर 1 पॉइंट जो होता है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। ट्रेडिशनल बैंक का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत ही हेक्टिक होता है। ऑन द अदर हैंड नियो बैंक लाइक जुपिटर, आप बस एक ऐप डाउनलोड करो जुपिटर प्ले स्टोर से, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पे जाके साइन अप करना है। 5 मिनट के अंदर अंदर आपका केवाईसी कंप्लीट होके आपका अकाउंट रेडी टू यूज हो जाएगा विथ योर वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। But the physical debit card, you have to order it. It will be delivered within 7 days. It's that easy. I think you should try it out. But आगे चल के देख लेते हैं कि बस इतना ही है क्या, और भी तो कुछ होगा ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेडिशनल बैंक्स में आपको रिवॉर्ड्स क्या मिलता है सेविंग्स अकाउंट में। आई गेस कुछ भी नहीं। On the other hand, on Jupiter आपको डेबिट कार्ड स्पेंड्स पे 1% कैशबैक मिलता है। आपको यूपीआई करने से 1% कैशबैक मिलेगा। और जुपिटर में एक अलग फीचर है प्रो सैलरी अकाउंट का। अगर आपकी सैलरी अकाउंट आप जुपिटर में कर लेते हैं तो उस पे आपको और भी बेनिफिट्स, सबसे अच्छा जो है वो है 2 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी फ्री। नंबर 3 पॉइंट चार्जेस। आपको ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट्स में मैक्सिमम बैंक अकाउंट तो मिनिमम बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं करते तो आपको मंथली एक चार्ज काट लिया जाता है। और डेबिट कार्ड चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, तरह तरह की चार्जेस वो तो लगा ही रहता है। On Jupiter it's a zero balance account, no debit card charges, it's absolutely free. You can choose to put any money or not to put any money, whether it is either way it's your choice, it will be always free. So अभी तक तो एडवांटेजेस बहुत अच्छा ही लग रहा है। तो अभी थोड़ा सेफ्टी की बात भी कर लिया जाए। ट्रेडिशनल बैंक्स पे हमको बहुत भरोसा है क्योंकि वो बहुत दिनों से चल रहे हैं। जुपिटर या फिर जो भी नियो बैंक्स है ये सब नए हैं, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इनका कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं है। मतलब आपको जो लगता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो जाके बैंक मैनेजर को पकड़ूंगा, उसको ब्लेम करूंगा, थोड़ा तू मैं करूंगा, वो सब नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे चैट सपोर्ट बहुत इफेक्टिव है। आप इंस्टेंटली एक एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आपका प्रॉब्लम विद इन 24 आवर्स ऑलवेज सॉल्व हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी ट्रेडिशनल बैंक्स आपको पता है सपोर्ट सिस्टम कैसा है। आप एक ईमेल करके, ईमेल तो कोई देखता भी नहीं होगा गवर्नमेंट बैंक्स में, और अपना प्रॉब्लम बता भी दिए अगर कॉल से तो फिर भी हो सकता है हफ्ता चला जाए, 2 हफ्ते चले जाए, कोई रेजोल्यूशन आए ही ना। दिस केस ऑल्सो नियो बैंक आर वेरी गुड, बट नियो बैंक्स इज न्यू है। तो ये कैसे काम करता है,
आरबीआई ने इसको बैंकिंग लाइसेंस अभी पूरी तरह से नहीं दिया है। जो ट्रेडिशनल बैंक है उसके अंडर ही इसे रजिस्टर होकर काम कराना पड़ता है। जैसे कि जुपिटर फेडरल बैंक के साथ टाई अप करके ये पूरा सिस्टम चला रहा है। मतलब आप जब अकाउंट खोल रहे हैं तो आपका अकाउंट फेडरल बैंक में ही ओपन हो रहा है। बैकएंड में सब फेडरल बैंक का ही सिस्टम है और फेडरल बैंक बहुत सालों से चल रहा है, तो फिर इट इज ट्रस्टवर्दी। तो ये बात हो गई सेफ्टी की, इट इज गुड। नाउ ट्रेडिशनल बैंक्स आपको क्या क्या करते हैं, आपको ईमेल भेजते रहते हैं, एसएमएस भेजते रहते हैं, बुक एंड एफडी at 6% interest, 6.5% interest, and prepare for your dreams, so and so like that. FD में पैसा लगा के कौन अभी हो गया मुझे पता नहीं है। On the other hand, वो नियो बैंक्स लाइक जुपिटर, उनको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत कम है, उनको फिजिकल ब्रांचेस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो ट्रेडिशनल बैंक्स के लिए एक बहुत ही कॉस्टली चीज होता है। और आपके जो एफडी है उन्हीं के पैसों को वो लोन देके पैसा कमाते हैं। न्यू बैंक्स में सिस्टम अलग है। आपका सपोज कोई फाइनेंशियल गोल है तो आपको जो इनकम है वो आपको पता नहीं चलता कहाँ से खर्च हो जाते हैं। जुपिटर में ऐसे ऐसे पॉट्स है अलग अलग। सपोज ये हो गया एजुकेशन के लिए, चाइल्डहुड एजुकेशन, ये हो गया मैरिज के लिए। तो हर महीने एक छोटा सा अमाउंट आप इन पॉट्स में एलोकेट कर सकते हैं ताकि इन द लॉन्ग टर्म एक लमसम क्रिएट हो जाए अलग अलग गोल्स को फुलफिल करने के लिए। दिस स्ट्रक्चर आई फाइंड इट ब्रिलियंट एंड ट्रेडिशनल बैंक्स में ये सब कभी नहीं देखा। नेक्स्ट जो चीज है, आप किसी भी ट्रेडिशनल बैंक्स के ऐप में या वेबसाइट में जाके उस बैंक अकाउंट के अलावा किसी दूसरे बैंक अकाउंट को ट्रैक नहीं कर सकते। जैसे कि एचडीएफसी बैंक के ऐप में जाके आप आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट को नहीं देख सकते, लेकिन जुपिटर ऐप में आप सारे बैंक अकाउंट के डिटेल्स देख सकते हैं, उसमें कितना बैलेंस है। इससे क्या होता है, एक लिस्ट में ही आपको पता चल जाता है कि कौन से बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं और किस काम के लिए वो रहे हैं वहां पे। जैसे कि आपके पास शायद इतने सारे बैंक अकाउंट्स नहीं हो, लेकिन मेरे पास है। मैं अपने बजटिंग के लिए इसे यूज करता हूँ। जैसे कि एक बैंक अकाउंट हो गया अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स देने के लिए, एक बैंक अकाउंट हो गया इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए और वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि ट्रेडिशनल बैंक्स में नहीं देखने को मिलता। जुपिटर इस मामले में भी बहुत सही है। अंत में बात आता है कि आपको एक अकाउंट नियो बैंक में खोलना चाहिए कि नहीं। तो आप अगर अपना पहला बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो फिर आई गेस आपको ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट पहले खोल लेना चाहिए। उसके साथ साथ एक नियो बैंक भी लाइक जुपिटर आप अकाउंट खोल सकते हैं ताकि आपको पता चले कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है और आप दोनों में ही एट द सेम टाइम अपडेटेड रहे। अच्छा, इसमें ये चल रहा है, इसमें ये चल रहा है। आपके लिए आई थिंक ये आसानी होगी और नॉलेजेबल भी रहेगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप बताइए क्या आप खोलना चाहते हैं अकाउंट एक नियो बैंक में, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू डू दैट टू। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये मचा जी।